हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में जैसा कि हम देख रहे थे वेव ऑप्टिक्स, उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज देखते हैं डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE एक्सपेरिमेंट इसको शॉर्ट में लिखते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे और इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम मेंशन पहले कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम उसको थोड़ा सा और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में YDSE से ही बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन 80-85% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं YDSE। अब ध्यान से देखिए, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है। तो स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। अब ध्यान से देखिए, दो स्लिट है, ये आप इसको S1 ले लीजिए, इसको S2 ले लीजिए। दो स्लिट है, स्लिट S1 S2। और यहां से क्या हो रहा है? लाइट ओरिजिनेट कर रहा है, यहां से लाइट इसमें इंटर किया विद द हेल्प ऑफ स्लिट। अब स्लिट से यहां से, अब ध्यान से देखते हैं, ये आपका हो जाता है स्क्रीन। अब यहां पे हम फ्रिंज पैटर्न देखते हैं, आइदर इट इज मैक्सिमा, मिनिमा, व्हाटएवर। अब इसमें देखते हैं, तो ये जो है इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। अब ध्यान से देखिए, यहां से जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा वहां का डिस्टेंस को हम x ले रहे हैं। लास्ट में हम उस x का वैल्यू निकालेंगे जिसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो हम क्या क्या देखें? एक स्लिट है, YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। क्या किए? दो स्लिट, यानी आप समझिए कि एक पेपर को दो जगह होल किए और एक होल को S1 और दूसरे होल को S2 हम दे दिए, और उसी के द्वारा हम ये देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यानी कि दोनों एक जगह पे मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डार्क बना तो वहां पे हो जाता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सब पे हम इसी YDSE एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको डार्क बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये सेंटर को सेंट्रल मैक्सिमा देखते हैं। तो आइए एक एक करके इसमें हम देखते हैं YDSE क्या किए हैं। आप ऐसा समझिए कि एक पेपर है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक पेपर है जिसमें दो होल कर लिए, एक S1 एक S2। यहां से लाइट पास किया और फर्स्ट बार यहां पे ये कन्वर्ट करके ये जो होता है इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, या इसको आप कभी कभी जीरोथ मैक्सिमा भी कहते हैं, या सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम इसमें देखेंगे एक एक करके इसका वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो है इसके स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम d लिए हैं, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस को कैपिटल d लिए, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्क्रीन से कितना दूर है? कैपिटल D। स्लिट बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज कैपिटल D। अब वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, कितने डिस्टेंस पे आपको उसका क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो भी आप कहिए। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है। अब ये एंगल थीटा है, तो यहां से हम ये देखते हैं S1 S2, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P। तो इसमें हम एक देखते हैं पाथ डिफरेंस। अब ध्यान से देखिए, यहां से जो लाइट निकलेगा S1 से, वो इस अगर पॉइंट इसको आप ले लेते हैं P1, तो S1 वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, वो पाथ जो कवर करेगा, वो क्या हो जाएगा?
सिंपल सा बात है, S1P हो जाएगा और जो S2 से निकलेगा वो S2P हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बड़ा कौन सा है, S2P। तो पाथ डिफरेंस जब निकालेंगे तो S2P माइनस S1P, तो ये आपका आ गया। सिंपल सा बात है, इतना लाइट ज्यादा डेविएट किया, मतलब इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो इसीलिए इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस देखिए, YDSE एक्सपेरिमेंट को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो थीटा एंगल से हम समझ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इजी है, बाकी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, सारा का एक एक करके निकालिए, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। इसका सबसे इजीएस्ट मेथड जो है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से ये एंगल जो बना रहा है ओरिजिन से यहाँ से d/2 डिस्टेंस पे, तो ये थीटा हुआ। ये सारा लाइट एक जगह कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम। अब ध्यान से देखिए उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया उसका पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P। अब देखेंगे इसमें ये एंगल थीटा, अब ये एंगल थीटा, तो क्या हो जाएगा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इतना जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है S2 का, इसको P1 ले लेते हैं, ये P1 है, P1, तो ये आपका हो जाएगा S1P1 से डिस्टेंस। तो ये जो है S2P, ये जो डिस्टेंस है इतना ज्यादा पाथ, मतलब पाथ डिफरेंस है। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यही इतना डिस्टेंस है जिसके वजह से इसको यानी S2P को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो यूजुअली आप समझिए कि पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, S2P से। S2P हो जाएगा, मतलब इतना ही डिस्टेंस, इसके वजह से ज्यादा इसको कवर करना पड़ता। अगर यहां से ये भी शुरू होता तो दोनों का अगर पाथ डिफरेंस पूछता तो क्या हो जाता है, 0। अब ध्यान से देखिए, अब इस ट्रायंगल पे आ जाइए। अब ये थीटा है, ये थीटा है, तो ध्यान से देखिए ये 90 माइनस थीटा है, तो इसके वजह से ये थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से ये थीटा हो जाएगा, और थीटा बहुत स्मॉल है। अब याद रखिएगा, जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो उसमें हम क्या लेते हैं, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है, ऑलमोस्ट साइन थीटा के बराबर हो जाता है। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब आइए इसमें हम देखते हैं, तो ये थीटा, इसके वजह से यहाँ पे 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर ये आपका हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसको लास्ट में क्या होना पड़ेगा, थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा। तो यहां से आपको क्लियर दिख गया। अब ऐसा भी समझ सकते हैं, ये थीटा तो ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा होना पड़ेगा। तो आइए अब इसमें हम देखते हैं, तो हमको क्या निकालना है, S2P। S2P क्या है, पाथ डिफरेंस। तो S2P आपको इस ट्रायंगल में दिख जाएगा, ट्रायंगल S1 S2 इंटू P। अब इसमें अगर हम निकाल लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा अगर हम निकालते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, S2P डिवाइडेड बाय D। तो यहां से आपका आ जाएगा S2P दैट इज इक्वल टू D साइन थीटा। यहां से आ गया, ये क्या है, ये हम अभी बताए थे, ये पाथ डिफरेंस है। यही तो हमको निकालना है कि पाथ डिफरेंस यानी कि इसके वजह से, यानी लाइट जो S1 से P1 तक पहुंचा, एग्जैक्टली S2 से जो P2 तक पहुंचा, उसके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, तो पाथ डिफरेंस इतना ही डिस्टेंस के वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो ध्यान से देखिए, तो यहां से S2P का वैल्यू क्या आ गया इस ट्रायंगल से, तो S2P आपका आ गया सिंपली पाथ डिफरेंस, और उसका वैल्यू क्या आ गया, D साइन थीटा। D साइन थीटा, ये आपका क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। यही तो हमको चाहिए था तब से, पाथ डिफरेंस। तो D साइन थीटा में आप ध्यान से देखिए, अगर साइन थीटा 0 हो जाए, यानी थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये जो थीटा एंगल बना रहा है, ये सीधे से धीरे 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 0 करेगा। और इसमें भी आप साइन थीटा निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है, इसमें अगर आप साइन थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x अपॉन x, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा D से इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए, डिवाइडेड बाई ये,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये थीटा आप ऐसा समझिए कि ये इस टाइप से स्लप करते हुए लास्ट में आ जाएगा, उसी को सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। तो ध्यान देखिए साइन थीटा अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपको पता है कि साइन थीटा अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एन लैम्डा बनाएगा। अब यहां से आप ऐसा समझ लीजिए कि एन लैम्डा कहां, ये भी आपका पार्ट डिफरेंस है और एन का वैल्यू क्या होगा, एन आप 0 1 2 यानी इंटीग्रल वैल्यू आप रख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 0 भी रख सकते हैं और 0 जब रखिएगा साइन थीटा पूरा 0 हो जाएगा तो वो सेंट्रल मैक्सिमा बना देगा। तो ध्यान से देखिए एन थीटा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डी साइन थीटा का वैल्यू जो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्डा हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव, या यही अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां आप हो जाएगा डी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, सिंपल सा बात है कि यहां से एन लैम्डा कहां से आया, तो ध्यान दीजिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम 1 हो जाएगा और यहां से हम क्या लिख लेंगे, वहीं से आपका आ जाएगा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू से, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये 0 होगा तो 0 कब होगा, 2n - 1 π/2 लैम्डा। तो ध्यान से देखिए ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये डिस्ट्रक्टिव दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, और जब अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो पाथ डिफरेंस 2n - 1 लैम्डा के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए जैसा कि आपको पता है कि ये क्यों होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, आप ऐसा समझिए कि डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर क्यों हो गया, सिंपल सा बात है कि लैम्डा एक बार 0 होगा तो 0 तो सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा, जब 1 होगा तो ध्यान से देखिए तो लैम्डा इंटू एन बराबर 1, तो सिंपल सा बात है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो थीटा 1 हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंपली लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो जिस वेवलेंथ से ये गया तो लैम्डा हो जाएगा एग्जैक्टली n बराबर 2, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसके वजह से एन लैम्डा आ गया सिंपली। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्या क्या रखेंगे, लैम्डा का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा डी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा, सो यहां से आ जाएगा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, और यहां से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी। एग्जैक्टली सेकेंड मैक्सिमा अगर आपको चाहिए तो एन का वैल्यू क्या रख देंगे, एन का वैल्यू 2 रख देंगे, तो एन का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा डी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो यहां से आपका फिर आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी, तो यहां से आपका आ जाएगा सिर्फ थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई डी। तो एक एक करके आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए एन का वैल्यू आप अगर पहले आप 0 रखें तो क्या आ जाएगा डी साइन थीटा, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रख सकते हैं। अब सिंपल सा बात है निगेटिव भी रख सकते हैं क्योंकि ये नीचे भी जाएगा, तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, तो यहां से आपका सिंपल सा बात है 2π/2 लैम्डा बाई 2, तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली 2n/2 लैम्डा, तो यहां से आपका सिंपल बात है लैम्डा बाई 2, n बराबर 0 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, n बराबर 1 रखिए इसमें, n बराबर 0 यहां और n बराबर 1, क्योंकि n बराबर 0 जब रखेंगे तो आपका निगेटिव आ जाएगा जो कि नीचे आ जाएगा, सो n बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से साइन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2d, तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2d। तो फर्स्ट ये आपका हो जाएगा फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फर्स्ट मिनिमा, एज वेल एज अगर हम सेकेंड निकालने का कोशिश करें तो n का वैल्यू इसमें क्या रख दीजिए 2 रख देंगे, तो n बराबर 2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा
डी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, जब 2 रखेंगे तो यहां से 3/2 आ जाएगा, 3/2 लैम्डा, यहां से साइन थीटा का वैल्यू सिंपली आ जाएगा 3/2d इंटू लैम्डा, और यहां से आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाई 2d। तो ऐसे कर दीजिएगा 1d 2d 3d 1 3 5, तो यानी ध्यान से देखिए 1 3 5 इस टर्म में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज मिनिमम। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ध्यान से देखिए 2 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 इस टाइप से अप टू सो ऑन। तो YDSE एक्सपेरिमेंट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि वो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब ध्यान से देखिए फेज डिफरेंस क्या होता है और पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तो अभी हम बताए थे जब हम YDSE एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, तो उसमें हम पाथ डिफरेंस देखे थे। और फेज डिफरेंस उसी की वजह से आता है कोहेरेंट सोर्स। आपको बहुत सारा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई वेव इस टाइप से फ्लक्चुएट कर रहा है और अगर उसका वेवलेंथ व्हेन two wave moves with equal wavelength as well as wavelength सेम होना चाहिए as well as frequency as well as equal frequency, मतलब दो अलग अलग वेव होना चाहिए इस टाइप से, और दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए as well as सेम फ्रीक्वेंसी, इक्वल फ्रीक्वेंसी, एंड ऑल्सो वाइब्रेट इन सेम फेज एंड ऑल्सो vibrate in same phase, same phase। अब ध्यान से देखिए फेज क्या होता है, जो कि हम आपको बताना चाह रहे हैं इसमें, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तो हम पहले बता चुके हैं। अब ध्यान से देखिए एक साइनोसाइडली है, एग्जैक्टली हम एक यहां शुरू करते हैं कॉस का ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, अब साइन और कॉस के बीच में आपको यूजुअली दिखेगा कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या फर्क है। अब ध्यान से देखिए यहां से वेव निकला और इसमें दोनों में अगर पूछे कि साइन थीटा, ये आपको साइनोसाइडली वेव है, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा y, इसका इक्वेशन कुछ होगा y बराबर समथिंग a कांस्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, ये जो फाई होता है इसी कहते हैं फेज डिफरेंस, और एग्जैक्टली ये ग्राफ, ये हम क्या बनाए साइन का, तो ये आपका ये हो गया। एग्जैक्टली हम कॉस का बनाए तो क्या हो जाएगा, y बराबर ये a1 है तो ये आपका a2 हो जाएगा। इसका कुछ और सिंपल सा बात है, एम्पलीट्यूड a1 क्या है, एम्पलीट्यूड, ये आपका हो जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब इसमें लैम्डा जो होता है उसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं, तो यहां से आ जाएगा आपका a2 कॉस ओमेगा टी प्लस लैम्डा बाई, इसको डेल्टा 2 ले लेते हैं, और ये जो डेल्टा 2 है इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। और आपको पता है कि इस दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस हम देखें, एक साइन का फंक्शन है एक कॉस का फंक्शन है, तो दोनों के बीच में यानी कि हम डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 निकालें, इसको कहते हैं फेज
फेज डिफरेंस। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स π/2 आ जाएगा। सिंपल सा बात है कि इसका जो हो जाए, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमा बन रहा है एग्जैक्टली इसका मिनिमा बन रहा है। तो क्या है, सिंपल सा बात है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए या इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको इसमें अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, a2 कॉस कॉम साइन में बदलेंगे तो क्या करते हैं, π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कॉस को साइन लिख देंगे और क्या लिख देंगे, π/2 माइनस थीटा भी लिख दीजिए और प्लस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अगर साइन को मेंटेन रखना है तो माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, माइनस ये थीटा की तरह ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1। तो ये और डेल्टा 1 क्यों लिखें, क्योंकि ये ग्राफ जरूरी, यहाँ पे डेल्टा एक्चुअली में 0 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ये ग्राफ शुरू ही यहाँ से हो रहा है और ये कहीं से भी तो शुरू हो सकता है, साइन का फंक्शन है, हो सकता है यहाँ से शुरू हो जाए। एग्जैक्टली अगर इस पॉइंट से शुरू हो रहा है तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है पूरा फुल्ली, ये साइन का फंक्शन है। लेकिन कोई फुल्ली फंक्शन अगर ना हो तो उसके लिए हम डेल्टा 1 लिखते हैं। तो होपफुली यू नो अबाउट द फेज डिफरेंस। और इसके बीच में क्या लिख देंगे, साइन π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा भी लिख दीजिएगा। तो 90 प्लस थीटा साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको प्लस भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस थीटा लिख दीजिए जिससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो ये आपका आ गया। तो दोनों के बीच में ये जो फेज डिफरेंस है ये कितना हो जाता है, π/2। अब दोनों में अगर रिलेशन पूछे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, अब इसके बीच में रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। ये रिजल्ट आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस, क्योंकि दोनों चीज, एक तो हम अभी YDSC एक्सपेरिमेंट एक अल्टरनेट तरीके से हम बताएं, एक तरीका ये भी है, आप उसको भी हम पहले बता देते हैं। तो दोनों मेथड से जो भी मेथड आपके लिए उस समय ज्यादा यूजफुल रहे उसको हम यूज करेंगे। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो पाथ डिफरेंस जो होता है λ/2π से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फेज डिफरेंस में, तो वो पाथ डिफरेंस आ जाता है, λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। तो ये आपका आ जाएगा सिंपली पाथ डिफरेंस। तो दोनों में रिलेशन आप याद रखें। बाकी कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जिस दो अलग अलग वेव के बीच में फेज एज वेल एज वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वाइब्रेट इन सेम फेजेस। अगर दोनों सेम फेज में मूव कर रहा है, दो अलग अलग टू डिफरेंट वेव मूव्स इन सेम फेज, देयर wavelength as well as their frequency are same, so this source is called coherent source। इसको क्या कहते हैं, coherent source। तो होपफुली ये जो टर्मिनोलॉजी है ये समझ में आ गया होगा। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स से निकला हुआ वेव जब इस टाइप से, अब ध्यान से देखिए, एक इसी पॉइंट से इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं, यही पॉइंट से दोनों निकल रहा है, एक जो है x1 डिस्टेंस कवर अप किया एग्जैक्टली, दूसरा x2 डिस्टेंस किया, एक का मैग्नीट्यूड कैपिटल A1 है, एक का मैग्नीट्यूड आप कैपिटल A2 ले लीजिए, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो डेल्टा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं लेट बी द टू डिफरेंट वेव। अब एक का इक्वेशन हम लिख देते हैं, इसका फर्स्ट वाले का इक्वेशन y इज इक्वल टू originated from coherent source
कोहेरेंट सोर्स का मतलब ही आपको यहां से समझ में आ गया, इक्वल वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एज वेल एज मूव इन सेम फेज, मतलब फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है, जब भी हम बात करेंगे तो आप हमेशा समझिएगा कंसीडर होना चाहिए कि वो जो है कोहेरेंट सोर्स से है। अब ध्यान से देखिए, दो अलग अलग वेव को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक का एम्पलीट्यूड A1 है, तो इसका हम कुछ लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा y(A1) साइन ओमेगा, हम कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी। ये वेव का इक्वेशन होता है। किसी का इक्वेशन आपको लिखना है वेव का, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, A1 ये उसका एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, साइन या कॉस कुछ भी होगा वो डेल्टा पे डिपेंड करेगा। ओमेगा हम कॉमन यहां से लेंगे तो ओमेगा इंटू, तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपल सा बात है t माइनस एक्स बाई सी। तो ओमेगा टी, इसको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा को हम ले लेते हैं A2। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपका आ जाएगा साइन, दोनों के बीच में ये हम क्या लिए, डेल्टा, ये एंगल है, दोनों के बीच के एंगल, फेज सेम है, फेज डिफरेंस सेम है, तो दोनों के बीच में क्या है, एंगल कितना बन रहा है, डेल्टा। तो ध्यान से देखिए, ओमेगा x माइनस एक्स बाई सी प्लस डेल्टा हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, किसी को x1 ले लीजिए, किसी को x2 ले लीजिए, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ओमेगा हम सेम ले रहे हैं, ओमेगा हम सेम ले रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि ये कोहेरेंट सोर्स है, इसका वेवलेंथ भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, तो ओमेगा भी सेम होगा। तो ध्यान से देखिए, दो अलग अलग है, और इसका हम क्या निकालेंगे, इंटरफेरेंस। अब इसका इंटरफेरेंस के लिए अब दो साइनोसाइडली, अब इसमें क्या लगाएंगे, सिंपल सा बात है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, तो क्या हो जाएगा, सिंपली y1 प्लस y2। अब तो ये सिंपल सा बात है कि इसको अब इजी करना है, ये तो अब मैथ का क्वेश्चन अब आ गया है, सिंपल सा बात है, इसको इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 साइन ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी प्लस A2 साइन ओमेगा, यहां से आपका आ जाएगा x माइनस टी माइनस एक्स बाई सी प्लस डेल्टा। अब इसको सिंपल सा बात है, हम दोनों को ऐड करेंगे, बस विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा कोस थीटा वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, और लास्ट में हमारा वेव का इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, कैपिटल ए, अब ये रिजल्टेंट वेव है, कैपिटल ए साइन, इसमें भी ओमेगा कॉमन लेंगे तो t माइनस एक्स बाई सी प्लस फाई। अब एक इसमें नया फाई क्या है, फाई ये आपका हो जाएगा, सिंपल सा बात है, y1 प्लस y2, दोनों को ऐड किए तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कैपिटल ए साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी प्लस फाई, और ये फाई क्या है, इसी कहते हैं फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। तो ये अब आपका आ गया नया वेव, यही हमको निकालना है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो इंटरफेरेंस की है, दो अलग अलग वेव है, दोनों कोहेरेंट है, तो क्या हो गया, सिंपल सा बात है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और दोनों मूव्स कर रहा है, यानी बोथ मूव्स इन सेम फेज। अब ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेव। अब इसमें हम क्या क्या निकालेंगे, सबका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आप याद रखिए, tan फाई का वैल्यू, ये अब सिंपल सा बात है कि अब मैथ का क्वेश्चन रह गया, तो tan फाई का वैल्यू, अगर सिंपल सा बात है कि फाई अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, A2 साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। तो अलग अलग इसमें आपका एम्पलीट्यूड है, एक का A1 एक का A2, और लास्ट में ये जो है कैपिटल है, ये दोनों का रिजल्टेंट। अब ध्यान से देखिए, अब दो वेव है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके बीच से जाएगा, और ये आपको फाई है, ये आपको फाई दिया हुआ है,
कि अगर आप रिजल्टेंट के साथ अगर एंगल बनाए तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, tan phi दैट इज इक्वल टू A2 साइन डेल्टा। और डेल्टा क्या है, डेल्टा हम बताए थे दोनों के बीच में, दोनों के वेव के बीच का एंगल, दोनों कोहेरेंट सोर्स है और दोनों के बीच का एंगल जो है वो डेल्टा है, डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, tan phi। और कैपिटल ए का वैल्यू, अब कैपिटल ए का भी वैल्यू हम इसमें बताएंगे, सब चीज का वैल्यू, क्योंकि अब रिजल्टेंट आ गया तो ये कैपिटल ए मतलब इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि पहले जो एम्पलीट्यूड था वो A1 था, अगेन इसका एम्पलीट्यूड क्या है A2, और दोनों के बीच का एंगल क्या है डेल्टा। तो ये जो ए का वैल्यू आ गया ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर, सिंपल सा बात है, यहां से आपको आ जाएगा A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, कॉस डेल्टा का स्क्वायर, दो अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का एम्पलीट्यूड ऑफ कोर्स स्क्वायर साइड कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा A2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि दो वेव था, लास्ट में इसका रिजल्टेंट वेव कुछ ये आया, कैपिटल ए का वैल्यू ये आ गया, फाई का वैल्यू आपको यहां से निकल गया, मतलब हर चीज अब आपको आ गया। लेकिन आपको देखना है कि इंटरफेरेंस दो टाइप का होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक एक करके हम दोनों पे बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा। अब इसको हम एक एक करके यूज करते हैं। तो अगर किसी वेव का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, उसका एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, और अगर उसके बीच में, दो के बीच में अगर फाई कुछ है, मतलब फेज डिफरेंस है, तो प्लस फेज डिफरेंस कर लेते हैं। तो y2 का क्या हो जाएगा, A2 उसका एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी प्लस उसका फेज डिफरेंस दैट इज डेल्टा। अब ध्यान से देखिए, अब A2 का वैल्यू क्या आ गया, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, ओवरऑल एम्पलीट्यूड फाई का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। अब इसको हम एक बार क्या करेंगे हम, तो A1 A2 आ गया, अब इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है, A1 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको कैपिटल A1 भी लिख सकते हैं, यहां हम कैपिटल A1 लिखे हैं, यहाँ पे स्मॉल a हम लिख दिए हैं, तो इसको भी हम स्मॉल a में लिख लें A1 और एग्जैक्टली A2, तो ज्यादा ये फेवरेबल रहेगा। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो A1 का स्क्वायर A2 कॉस डेल्टा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा इजी करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, 2A1 A2 कॉस डेल्टा, और यहां पे आपका आ जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब ध्यान से देखिए, यहां साइन स्क्वायर डेल्टा, यहां कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो यहां पे अगर दोनों को हम और इजी करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा A1 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा है तो क्या हो जाएगा, A2 का होल स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस डेल्टा। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट इन द टर्म्स ऑफ A1 एंड A2। A1 क्या है, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड, A2 क्या है, सेकंड का एम्पलीट्यूड। तो ये रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जो आया इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2, तो ये आपका आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। यू विल गेट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। तो ये आपका आ गया सिंपली एम्पलीट्यूड। अब ध्यान से देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। अब कॉस डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कॉस डेल्टा का -1।
जैसा कि पता है कि साइन और कॉस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो यहां पे आपका, तो जब ये दोनों मैक्सिमम होगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक तो हम YDSE पहले भी समझाए थे, ये उसका समझ लीजिए कि सेकेंड मेथड, या इसको आप समझ सकते हैं अल्टरनेट मेथड, जिससे भी आपको समझ में आए। और मुझे नहीं लगता है YDSE अगर समझने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में अटक जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा अल्टरनेट मेथड। अब ध्यान से देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब एम्पलीट्यूड, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस डेल्टा का वैल्यू 1 हो तब मैक्सिमम होगा, और तभी क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ वेव में क्या होगा, जब इसमें डेल्टा का वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव, और यही जब हम -1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान से देखिए, अब जब cos डेल्टा -1 होगा तो क्या वैल्यू आएगा। अब ध्यान से देखिए, जब cos एक बार 1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो जैसा कि हम बताए थे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में हम रिलेशन भी बताए थे, तो यहाँ डेल्टा हम क्या रख देंगे, डेल्टा का वैल्यू हम रख देंगे cos डेल्टा का वैल्यू, एक बार हम 1 रखते हैं तो क्या रिजल्ट पे आता है, तो वो आपका आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव, उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा भी बोलते हैं। तो cos डेल्टा दैट इज 1, अगर 1 होगा, दो ही चीज हो सकता है, एक बार 1 मैक्सिमा के लिए, 1 मिनिमा के लिए। तब जब 1 रखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। सिंपल सा बात है, ये 1 हुआ तो A1 A2 का होल स्क्वायर, इस पे रूट था तो रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, तो A1 प्लस A2। कब, जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो यूजुअली दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और यही जब हम cos डेल्टा का वैल्यू -1 रखेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, बाइकआउट करे, तो यहां से आपका आ जाएगा A1 माइनस A2 का मॉड, या तो A1 बड़ा हो या A2 बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, मतलब अलजेब्रिक टाइप ऐड हो गया। ये सिंपल सा बात है, ऐड होने का क्या मतलब है, दोनों अलजेब्रिक टाइप ऐड हो गया, और जब सब्ट्रैक्ट हो गया वो भी अलजेब्रिक टाइप, तब क्या बनता है, डार्क बनता है, डार्क और मिनिमा एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट। अब ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा बात है, मैक्सिमा एग्जिस्ट, मैक्सिमा एग्जिस्ट। अब जैसा कि आपको पता है, अब इसका जनरल इक्वेशन हम निकाल लेंगे। ये अगर आपको tan phi निकालना हो तो A2, सिंपल सा बात है कि इसका, या आप इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका हो जाएगा tan थीटा के लिए sin थीटा बाय, इतना को आप एक समझ लीजिए तो sin थीटा बाय, सिंपल सा बात है sin थीटा बाय cos थीटा, तो ये आपका सिंपल सा बात है आ गया tan थीटा का वैल्यू। आप ऐसा समझिए A2 sin डेल्टा डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 cos डेल्टा, तो ये आपका आ जाएगा tan phi। tan phi क्या है, ये आपका सिंपल सा बात है रिजल्टेंट वेव आ गया, ये रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव से अगर हम एंगल निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको आप समझिए, आप इसका जनरलाइज केस बताइए, क्योंकि आपको बहुत सारा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ये सब सारा चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे इसका जनरल वैल्यू, जैसा कि पता है cos डेल्टा दैट इज इक्वल टू 1। अब क्या है, तो सिंपल सा बात है 0 पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस टाइप से। तो cos डेल्टा बराबर आप ऐसा समझ लीजिए, इसका जनरल इक्वेशन cos अल्फा, तो सिंपल सा बात है अल्फा बराबर आ जाएगा 2n प्लस माइनस पाई, तो सिंपल सा बात है। अब ये आपका आ गया सिंपल सा बात है, क्या है डेल्टा, डेल्टा क्या है अभी हम बताए थे, डेल्टा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच का एंगल है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सा बात है फेज डिफरेंस। तो यहां से आपका आ गया cos डेल्टा का वैल्यू, तो cos डेल्टा मैक्सिमम कब होता है 1 पे, तो इसका जनरलाइज केस, तो डेल्टा सिंपली आ जाएगा 2n
पाई। अब ध्यान से देखिए, इसमें n का वैल्यू आप 0, 1, 2 अप टू सो ऑन रखिएगा। तो डेल्टा का वैल्यू पहला आएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। यानी कि ध्यान से देखिए कि मैक्सिमा कब बनता है। मैक्सिमा 0, 2 पाई, 4 पाई। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा दोनों के बीच का सिंपली एंगल है। तो डेल्टा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे डेल्टा 0, 2 पाई, 6 पाई ये रहेगा अप टू सोन, यानी कि 2n पाई का कोई भी n कुछ भी रहे 0 से लेके 1, 2, 3 तक, तो क्या बनेगा? मैक्सिमा एग्जिस्ट, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसको हम लास्ट में, अब फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस में रिलेशन है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये तो आ गया, सिंपल सा बात है। फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस हम अभी बताए थे, तो क्या हो जाता है? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या है आपका? ये डेल्टा क्या आ गया? दोनों के बीच का फेज डिफरेंस तो है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आपको सिंपली आ गया क्या? 2n पाई। तो ध्यान से देखिए, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा n लैम्डा। तो एक तो हम YDSC वहां से समझाए थे और एक तो YDSC यहां से। एग्जैक्टली cos -1 कब हो जाएगा? तो cos जब -1 हो जाएगा तो उसका जनरलाइज केस क्या हो जाएगा? cos डेल्टा दैट इज -1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपल सा बात है, इसका ये आया और यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n प्लस 1 पाई। मतलब ये -1 कब होता है? पहला बार -पाई पे होता है, सिंपल पाई पे, फिर क्या हो जाएगा? 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे। अब ध्यान से देखिए, n का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? n आप क्या रख देंगे? n बराबर 0, तो सिंपली आपका आ जाएगा पाई। n बराबर 1, 2, 3। तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम चाहिए तो 2n पाई और मिनिमम मतलब मिनिमम चाहिए तो -1 किस पे आएगा? सिंपल सा बात है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और यहां क्या आ रहा है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। बस डेल्टा का वैल्यू आपको याद रखना है। तो डेल्टा क्या है यहाँ पे? सिंपल सा बात है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और यहां पे क्या है? जब हमको मिनिमा चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये आपका आ गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहां आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और जैसा कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में हम रिलेशन बताए हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन यू विल फाइंड। तो यहां पे क्या हुआ? सिंपल सा बात है कि इसमें क्या आ गया? 2 पाई, तो क्या कर दिए? लैम्डा बाय 2 पाई से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आपका आ जाता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तो यहां से 2 पाई से, यानी 2n पाई, 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहां से सिंपली n लैम्डा आ गया। तो ये किसके लिए आ गया? मैक्सिमम और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यही मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? cos -1 होना चाहिए। और -1 कब होता है cos? तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। अब सिंपल सा बात है कि मैक्सिमम मतलब 0 कब होता है? सिंपल सा बात है, मैक्सिमम कब होता है? तो 0 ऑड मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ये मैक्सिमम होता है और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ये मिनिमम। मतलब आप देखिए कि cos डेल्टा मैक्सिमम यानी कि 1 और -1, तो 1 कब होता है? तो मैक्सिमम। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आप डालिए, यानी कि 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6, 8 अप टू सोन, यानी कि ये आपका सिंपल सा बात है क्या आ गया? इवन मल्टीपल ऑफ। और इसमें क्या आ गया? ऑड मल्टीपल। ऑड में क्या हो जाता है? ये मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान से देखिए, यहां भी पाथ डिफरेंस आप ले आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा बाई 2 पाई, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2n प्लस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू डेल्टा इंटू, सिंपल सा बात है, ये आपका आ गया वेवलेंथ। और n का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेगा? 0, 1, 2, 3 अप टू सोन। तो अगर आपको फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट मिनिमा, तो n का वैल्यू 1 रख दी। n का वैल्यू जब 0 रखिएगा
तो अगर फर्स्ट आपको क्या चाहिए, फर्स्ट मिनिमा यानी फर्स्ट डार्क जो भी बोलिए, तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है λ/2। और सिंपल सेकेंड, फिर सेकेंड चाहिए तो 1, तो 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। तो क्या देखिए ये आपका क्या आ रहा है, इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। यानी अगर आपको मिनिमा चाहिए यानी डार्क चाहिए, फर्स्ट डार्क λ/2, सेकेंड डार्क 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, फिर इस टाइप से ऑड मल्टीपल ऑफ चलता रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा। अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो लैम्डा फर्स्ट आप 0 रख दीजिएगा तो वो सेंट्रल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, एन का वैल्यू कुछ भी रख दिएगा, 4 लैम्डा, 4 लैम्डा। इस पे क्या बनेगा, सिंपल सा बात है मैक्सिमा एग्जिस्ट, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव को हम, अब ध्यान से देखिए एक साइनोसाइडली ग्राफ है ये। अब ये 0 से शुरू हुआ और यहां तक जाते जाते ये जो डिस्टेंस कवर करता है इसको हम क्या करते हैं, लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। अब ध्यान से देखिए यहां से यहां तक गया तो वेव तो वही है, साइनोसाइडली ग्राफ इस टाइप से बना रहा है, लेकिन यहां पे पहुंचते ही इसका फेज यहां से यहां तक पहुंचते ही इसका फेज, अगर पूछे कि फेज डिफरेंस क्या होगा, जबकि दोनों साइनोसाइडली ग्राफ है, फेज डिफरेंस अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, कितना से चेंज होगा, ये 0 पे है और ये कितना पे है, 2 पाई है। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई का। इसीलिए फेज डिफरेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। लास्ट में पाथ डिफरेंस तो यूजफुल है ही, वो भी यूजफुल है, लेकिन ध्यान से देखिए एक ही ग्राफ है, लेकिन ये इस पॉइंट पे है और ये फिर साइनोसाइडली ग्राफ बनाएगा, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचते ही इसका फेज डिफरेंस 2 पाई से चेंज कर गया, जैसा कि साइन और कॉस में कितना से चेंज किया था, π/2 से। होपफुली ये जो वाइड ए से बी ट्रेवल कर रहा है, इसका डिस्टेंस s है और इसका मीडियम दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपको दिया हुआ है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी v है। आपको इसमें बताना है कि ये ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो लाइट जो है वैक्यूम में, लाइट इसमें हम s और s डैश, तो s डैश क्या है, तो लाइट रे ट्रेवल a distance in vacuum। अब जो लाइट रे है वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। लाइट जो है वैक्यूम में, मतलब किसको रेफरेंस ले रहे हैं कि लाइट का जो वैक्यूम में स्पीड क्या होता है, आपको पता है कि वैक्यूम में स्पीड जो होता है c होता है। अब उसको लेके हम देखते हैं कि ये इस ग्लास, आप समझिए कि कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दे दिया हुआ है और इसमें इसका वेलोसिटी v है। तो ध्यान से देखिए, अगर लाइट जो है अगर वैक्यूम में वो ट्रेवल कर रहा है तो टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम तो चेंज नहीं करता है, चाहे कोई भी लाइट किसी भी मीडियम में है। अब ध्यान से देखिए, एक लाइट है जो ग्लास मीडियम में है, इधर से आया, ये आप समझिए कि रिफ्रैक्ट, ये आपका ग्लास है, तो टाइम तो कभी चेंज नहीं करता है। ये तो आपको पता है कि टाइम, चाहे आप वैक्यूम में मूव कर रहे हैं, चाहे आप ये ग्लास में मूव कर रहे हैं, और यहां से यहां जाने के लिए अगर 5 सेकेंड यहां लग रहा है तो वैक्यूम में भी टाइम तो चेंज नहीं कर सकता है। टाइम कभी चेंज नहीं करता है कि चाहे आप वैक्यूम में चले जाइए, चाहे आप, टाइम कभी भी चेंज नहीं करता है इन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखें। तो ये जो है ऑप्टिकल पाथ क्या है, लाइट ट्रेवल ए डिस्टेंस इन वैक्यूम। अब एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहां से आप पहले निकाल लेते, s बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम टाइम निकालते, a से b जाने के लिए टाइम, क्योंकि टाइम
चेंज कभी नहीं करता, चाहे आप स्पेस में जाए टाइम वही कांस्टेंट है, टाइम कभी चेंज नहीं करता है। तो टाइम का फंक्शन है, तो यहां से हम देख लेते हैं टाइम ए से बी जाने में अगर वो स्पीड v से जा रहा हो तो कितना लगेगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से निकल जाएगा टाइम, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आपको v दिया हुआ है, तो ये आपका टाइम निकल गया कि जब लाइट इस मीडियम से a से b पहुंचा तो उसको टाइम कितना लगा, s/v। अब एग्जैक्टली यही लाइट को स्पेस में हम ले गए, वैक्यूम में ले गए, उसमें हम ट्रेवल करवाएं तो भी तो टाइम उतना ही लगेगा जितना इसमें लगा है। तो ध्यान से देखिए, तो उसमें हो जाएगा s डैश, डिस्टेंस चेंज कर जाएगा लेकिन टाइम कभी चेंज नहीं करता है, यानी टाइम ना बढ़ता है ना टाइम कांस्टेंट, मतलब टाइम जो है कांस्टेंट है। टाइम इज कांस्टेंट इन एवरीवेयर, टाइम इज कांस्टेंट एवरीवेयर। टाइम तो कभी चेंज नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए, जितना टाइम डिस्टेंस चेंज करेगा, तो ध्यान से देखिए डिस्टेंस अगर चेंज किया तो वेलोसिटी भी तो चेंज करेगा, और दोनों का रेशियो टाइम होता है, डिस्टेंस और वेलोसिटी का। तो ध्यान से देखिए, डिस्टेंस और वेलोसिटी का रेशियो टाइम है, तो टाइम तो फिक्स है, चाहे आप स्पेस में मूव करें चाहे आप किसी भी रेफरेंस को लें, तो टाइम तो कांस्टेंट है। टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस और वेलोसिटी का क्या है, रेशियो। तो इतना ही टाइम लगना चाहिए अगर हम क्या लें, इसी लाइट को वैक्यूम में हम ले जाए, तो वैक्यूम में स्पीड चेंज करेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, एस डैश बराबर क्या हो जाएगा, सी टी। अब सी क्या है, लाइट ऑफ स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम। तो ये आपका आ गया सी टी। अब टी तो वही होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, सी को सी रखें और टी के जगह पे हम क्या रखें, टी ए बी। टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा चाहे आप कोई भी मीडियम में चले जाएं। तो ध्यान दीजिए, यहां से हम रख देंगे एस बाई वी इसके जगह पे। तो ध्यान से देखिए, एस डैश और एस में रिलेशन आपका क्या आ गया, सिंपल सा बात है। तो एस डैश इज इक्वल टू, सिंपल सा बात, सी बाई वी, सी बाई वी इंटू एस, ये आपका आ गया। तो एस डैश और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस चेंज कर सकता है लेकिन टाइम तो कांस्टेंट है। तो एस, ये एस डैश क्या है, तो एस डैश से डिस्टेंस, यही डिस्टेंस को हम क्या स्पेस में ले जाएंगे, तो डिस्टेंस इन वैक्यूम, वैक्यूम में डिस्टेंस है, अब दोनों के बीच में हम क्या रिलेशन लाएं, तो क्या आ गया, एस डैश इज इक्वल टू सी बाई वी इंटू एस। तो ये आपका रिलेशन आ गया दोनों का दोनों डिस्टेंस में। तो ये इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल पाथ, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, सिंपल सा बात है, इसी को हम क्या कहते हैं, म्यू इसको नाम देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा म्यू इंटू एस, इसी को हम म्यू क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका आ गया। तो एस और एस डैश में आपका रिलेशन क्या आ गया, एस डैश इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एस। तो ध्यान से देखिए, म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम म्यू का वैल्यू क्या होता है, सी बाई वी, ये आपका हो जाएगा म्यू।